नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा है कि अब खरीफ की फसल जाने वाली है और रबी की फसल आ रही है। बहुत से किसान भाई आलू की खेती की तैयारी भी कर रहे होंगे और अधिकांश लोग धान की फसल को काट रहे हैं। अधिकांश लोग काट रहे होंगे, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे काटने का, कुछ लोग जो खेत खाली पड़ा है उसको तैयारी कर रहे हैं आलू बोने के लिए। तो हम आज बात करने जा रहे हैं फसल चक्र कि हम फसल चक्र को कैसे अपनाएं और फसल चक्र को अपना करके अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है। इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और फसल चक्र पहले क्या है ये समझना है कि फसल चक्र को हम कैसे अपनाएं और फसल चक्र है क्या। तो फसल चक्र के लिए इसका मुख्य जो परिभाषिक शब्दों में अगर कहा जाए तो मृदा के किसी निश्चित स्थान पर या किसी निश्चित भाग या क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसको हम फसल चक्र कहते हैं। इसके सिद्धांत हैं फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसको। अनेकों फसलों का अगर हम समन्वय करें और फसल चक्र बनाते समय निम्नलिखित बातों पर और निम्न सिद्धांतों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। हम उसको किस रूप में अपनाते हैं इसको हम समझेंगे। तो फसल चक्र के सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहले गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसलों को बोते हैं। दलहनी फसलों के बाद फसल चक्र में अदलहनी फसलों को लेना चाहिए, या जैसे सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली फसल है, उसको लेना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसल को उगाना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसल उगाना चाहिए। फसल चक्र में अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। इससे आपकी मृदा की उर्वरता बरकरार रहेगी और मृदा की उत्पादक क्षमता हमेशा यथावत बनी रहेगी। यूँ कह सकते हैं कि उचित फसल चक्र को अपनाने से मृदा की उर्वरता हमेशा बढ़ती है। इसलिए किसान भाइयों को ये फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र के लाभ क्या क्या हैं, फसल चक्र से हमें क्या लाभ होता है, उसको हम जो है फसल चक्र के लाभ या मेरिट ऑफ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो मुख्य रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, उपज अधिक प्राप्त होती है, खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, बाजार की मांग की पूर्ति की जा सकती है। अर्थात बाजार में किस फसल की आवश्यकता है उसके आधार पर हम बुआई करें तो बाजार की मांग भी पूरी होगी और उसके साथ साथ मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं सुधरती रहती हैं। विभिन्न फसलों का प्रबंध उचित तरीके से किया जा सकता है। बीमारियों एवं कीट पतंगों से फसलें बची रहती हैं। सीमित साधनों में भी फसलें उगाई जा सकती हैं और किसान की घरेलू आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में प्रचलित मुख्य फसल चक्र का अगर हम आकलन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो जैसे लोग मक्का आलू एक साथ बोते हैं, मक्का आलू फिर मक्का बो देते हैं, ज्वार प्लस अरहर के साथ साथ गेहूँ कुछ परती छोड़ देते हैं, फिर गेहूँ बोते हैं, कपास, मेथी, फिर गन्ना बोते हैं, फिर गन्ने की पेड़ी लेते हैं, फिर ज्वार गेहूँ बोते हैं। इस तरह से 4 वर्षीय फसल हो जाती है। मक्का, आलू, तंबाकू,
ये सब की बुआई करते हैं। एक वर्षीय फसल ये कहलाती है। धान, चना, धान, जौ, धान के बाद जौ बो देते हैं, तो ये 2 वर्षीय फसल हो जाती है। ज्वार प्लस अरहर परती छोड़ करके फिर गेहूँ बोते हैं, फिर तिल या अलसी बो देते हैं, 3 वर्षीय फसल हो जाती है। ज्वार, फिर मटर या ज्वार मटर एक साथ बोते हैं, फिर गन्ना बोते हैं, फिर पेड़ी लगाते हैं उसका, ये 3 वर्षीय फसल हो जाती है। धान, गेहूँ, फिर मक्का, आलू, इस तरह से 2 वर्षीय फसल होती है। तो हमें किसकी आवश्यकता है और हम फसल चक्र में क्या अपनाएं, कौन सी फसल को अपनाएं जिससे मृदा की उत्पादकता और उर्वरा दोनों बरकरार रहे और हमें कम लागत में अधिक से अधिक फल, अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके या अधिक से अधिक फसलों की उपज प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, नमस्कार।